हेलो एवरीवन, गणपति बाबा का स्वागत है। और आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और नया चैप्टर नंबर 3। क्योंकि नई एनसीईआरटी आ जाए, चाहे पुरानी एनसीईआरटी हो ना हो, नई एनसीईआरटी सीबीएसई भेजे ना भेजे, लेकिन आपकी भैया जी क्लास में आपकी पढ़ाई कभी नहीं छूटेगी। क्योंकि आप पढ़ रहे हो भैया जी से और भैया जी आपकी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए क्रियाशील उत्तक, जो कि इंग्लिश में आपका चैप्टर है, उसको मैं हिंदी में लेकर आ गया हूँ। तो हिंदी वाले भी अब पढ़ेंगे, वो सीबीएसई के भरोसे नहीं बैठेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो इंग्लिश में था वैसा ही हिंदी में भी है। किताब नहीं आई मुझे पता है, लेकिन ये चैप्टर सेम टू सेम वही है। और मैंने इसको रिसर्च करके काफी मेहनत करके बनाया है। तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि देखो आपकी लाइक शेयर कमेंट मेरे लिए क्या है, एक मोटिवेशन का जरिया है। तो प्लीज ये काम करना। और अब हम चलेंगे टाइम ना वेस्ट करते हुए भैया जी की क्लास के अंदर और इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये वीडियो हम बनाएंगे 2 पार्टों के अंदर। पहला पार्ट मैं आपके लिए बना रहा हूं और सेकंड पार्ट हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आऊंगा तो मैं बना दूंगा। तो फटाफट चलेंगे और शुरुआत करेंगे क्रियाशील उत्तक से। भैया क्रियाशील उत्तक होता क्या है, क्या होता है उत्तक? अगर बात करें जीवन की शुरुआत, जैसा कि आप जानते हो और आपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा, पता है ना, मैंने पहले चैप्टर डाल रखा है, यानी कि चैप्टर में दूसरा में डाल रखा है। जो सेकंड चैप्टर है वो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। उसकी 3 वीडियो है और 50 एमसीक्यू करा रखे हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्टिव बेस अच्छा हो जाता है। तो फटाफट से जाके देर मत कीजिए और हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए। अब देर न करते हुए पढ़ते हैं चैप्टर को, जीवन की शुरुआत। अभी जीवन की शुरुआत हुई कैसे थी? जो जीवन की शुरुआत है, जीवन तब शुरू होता है जब एक कोशिका सेल बार बार विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और कई कोशिका बना लेती है, ठीक है। ये कोशिका धीरे धीरे क्या होती है, अलग अलग अंगों में, स्किन के अंदर, मसल्स के अंदर, हड्डियों के अंदर और नर्वस तंत्रिक तंत्र के अंदर क्या करती है, वर्क करते थे, काम करती रहती है। और इसी वजह से निर्माण करती रहती है। इस जटिल प्रक्रिया को कुदरत का सबसे बड़ा इंजीनियर औजार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंजीनियर अजूबा कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजीनियर अजूबा माना जाता है। क्या माना जाता है? इसको इंजीनियर अजूबा माना जाता है। और उत्तक क्या होते हैं भाई? मेन चैप्टर क्या है, उत्तक होते क्या है, क्या है उत्तक? मेन पार्ट तो हमारा यही है कि उत्तक होते क्या है। तो हमें उत्तक की शुरुआत को ही देखना है, उसकी डेफिनेशन को समझ लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है फटाफट से। कि परिभाषा की बात करूं तो उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जिनकी संरचना, स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और वे मिलकर क्या करते हैं, वे मिलकर एक खास काम करते हैं। वह मिलकर एक खास काम करते हैं। जैसे आप अपने घर में काम करते हो, कोई खास काम आपको सौंपा जाता है क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। तो उत्तक भैया क्या है, जिम्मेदार व्यक्ति है। सेल बहन क्या करती है, हमको एक काम देती है, वो क्या करते हैं, ये निभाते हैं। अब संगठन की क्रम की बात करें, ध्यान से पढ़ लेना, 1 नंबर में पक्का आ सकता है भाई ये, ठीक है। कोशिका, पहले कोशिका बनती है, फिर कोशिका बनने के बाद उत्तक बनते हैं, और उत्तक बनने के बाद अंग बनते हैं, और अंग बनने के बाद अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र बनने के बाद आपका जीवन शुरू हो जाता है, जीवन बन जाता है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर फटाफट से, देर न करते हुए चलिए फटाफट से आगे जा रहे हैं। उत्तकों का महत्व क्या होता है? उत्तकों का महत्व, अगर मैं बात करूं उत्तकों के महत्व की, उत्तकों के महत्व की बात करें, कार्य विभाजन, ये क्या करते हैं, कार्य विभाजन करते हैं, बांट देते हैं। और बहुकोशिकीय जीव, जिसके अंदर बहुत सारी कोशिका होती हैं, जैसे इंसान और पौधे। इंसान और पौधों के अंदर क्या होती है, बहुत सारी कोशिका होती हैं। वे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग उत्तकों का प्रयोग होता है, अलग अलग उत्तक बनते हैं। अगर हम बात करें दक्षता की बात करें, ठीक है, उत्तकों के कारण शरीर में काम करने की क्षमता और जटिलता बढ़ जाती है। अगर उत्तक नहीं होते तो सेल इतना काम नहीं कर पाती, इसलिए क्या बनाए गए, हमारी बॉडी के अंदर उत्तक बनते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अमीबा जैसे एक कोशिका जीव होता है। अमीबा क्या होती है, एक कोशिका जीव होती है, में एक सेल सारे काम करते हैं, केवल एक सेल होता है उसके अंदर और वो सारे के सारे काम करते हैं। लेकिन इंसानों के अंदर, लेकिन मनुष्य के अंदर बहुकोशिका होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं, और वो मांसपेशियों का काम हलचल करना के लिए, और नर्व सेल्स जो तंत्रिक तंत्र होता है, सबका काम बटा हुआ होता है। बात करें अमीबा जैसे जीव के अंदर केवल एक कोशिका होती है, और मनुष्य जीव जंतु के अंदर या पौधों के अंदर क्या होते हैं, बहुकोशिका होती है। और इसी वजह से बहुत सारे काम वो अलग अलग बटे होते हैं और काम वो कर रहे होते हैं। विचार करने का योग्य बात है। अगर बात करें, पौधों और जानवर अलग अलग तरह के उत्तकों से बने होते हैं, क्योंकि उनकी जीवन शैली
और जरूरतें अलग अलग होती है। देखो सभी जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे अलग अलग ऊतकों, अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं, क्योंकि उनका काम भी अलग अलग ही होता है। इस वजह से अगर बात करें रिसर्च के अनुसार, खोजबीन के अनुसार ये पता लगा है कि समझने की कोशिश की है कि कर रहे हैं कि ताकि इंसान की भलाई के लिए क्या करा जा सके, इनका उपयोग किया जा सके। एक नोट करने वाली बात है भाई, नोट करने दिमाग के अंदर कि प्रोफेसर टिप याद रखिए कि कोशिका जीवन की बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट का मतलब है एक क्रियात्मक क्या है, क्रियात्मक क्या है, एक फंक्शन है, क्रिया है, क्रियात्मक क्या यूनिट है, क्रिया करती है जिससे, और जब एक जैसी कोशिका टीम बना लेती है तब उसे हम उत्तक बोल देते हैं। एक बेसिक यूनिट का मतलब है जीवन की शुरुआत ही कोशिका से बनती है, कोशिका से होती है। तो ये बेसिक यूनिट है। एक क्या है, एक बहुत ही मात्र क्या है, एक बेसिक सी यूनिट है, एक साधारण सी क्या है, कोशिका क्या करती है, हमारे जीवन का निर्माण करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। उसके बाद उत्तक बनते हैं, उत्तक के बाद आपको पता है अंग बनते हैं, अंग के बाद अंगतंत्र बनते हैं, अंगतंत्र के बाद हमारा जीवन बनता है। कैसी लग रही है वीडियो, मजा आ रहा होगा ना बेटा? आपको पढ़ना है, आपको पता है, आपको पढ़ना होगा। आप सब जानते हो कि सीबीएसई ने अभी तक आपकी हिंदी मीडियम की क्लास अपलोड नहीं कर पाई है, लेकिन मैं और जो बहुत सारे टीचर्स हैं सब यही लगे हुए हैं कि आपकी पढ़ाई का नाश ना हो और आप पढ़ते रहो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, कोई फोन चला रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दे ही नहीं रहा। अभी बताओ, पहले समय में आपके माँ बाप से क्या चाहते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं, एक बार आप उनसे पूछना। वो कभी आपसे कुछ नहीं मांगते, वो बस ये चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से पढ़ो और जो उन्होंने देखा है वो आपको देखना ना पड़े। जितने कामयाब वो ना हो पाए, आप उतने कामयाब हो सके, क्योंकि कल को जब आप कामयाब हो जाओगे ना तो वो सर उठा के जी सकेंगे। ठीक है, तो एक बार जब आप ये फोन ज्यादा चलाना कर रहे हो या फिर एक बार जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो एक बार अपनी आंखें बंद करके अपने माँ के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि अगर आप वो नहीं सोच सकते तो आपसे बड़ा सेमलेस कोई नहीं है। क्योंकि जो इंसान अपने माँ के बारे में नहीं सोच सकता तो वो आगे क्या सोचेगा। तो मेरी बात को अगर ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि आप भैया जी की क्लास में और आपको पढ़ना है और बढ़िया बनना है, क्योंकि आपके साथ भैया जी खड़े हैं, भैया जी की टीम खड़ी है और गणपति पूरा परिवार खड़ा है और बढ़िया से पढ़ना है। बाकी हम बैठे हुए हैं, टेंशन नहीं लेनी है, फटाफट चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखा जाए, आगे हमसे क्या कह रहा है कि अगर बात करें पौधों और जानवरों के उत्तकों में अंतर क्या होता है। देखो पौधों और जानवरों के उत्तकों में अलग अलग फर्क पाया जाता है। क्या फर्क है वो देख लेते हैं एक बार। अगर बात करें गतिशीलता की, पौधे एक जगह स्थिर रहते हैं, भाई रहते ही है, वो चलते नहीं है, इसलिए उनकी सहारा देने के लिए मजबूत उत्तकों की एक जरूरत होती है। जानवर भोजन और आश्रम के लिए इधर उधर घूमते हैं, इसलिए उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लचीले उत्तकों की आवश्यकता होती है। तो भाई दोनों ही अलग अलग काम करते हैं देखा जाए तो। भाई पौधों को भाई काम वो चल नहीं सकते तो उनको भी जरूरत है, भाई हम चलते हैं तो हमें भी जरूरत है। तो इसी हिसाब से क्या बनाएंगे, उत्तक बनाएंगे। कोशिका भित्ति आप पता है आपको, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है जो उन्हें मजबूती प्रदान करती है, जो कि पढ़ भी चुके हैं। जबकि जानवरों में यह नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वे अपना काम खुद भी कर सकते हैं, वे चल फिर भी सकते हैं, लेकिन पौधे नहीं चलते हैं। इसी वजह से कुदरती देन ने पौधों को क्या दिया गया है, एक बोल दी गई है, कोशिका वृत्ति दी गई है, मजबूती दी गई है, जिससे वो अपने आप की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। भोजन की बात करें, पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि जानवर खाने के लिए पौधों या अन्य जानवरों पर निर्भर रहते हैं, जैसा आपको पता भी है। अगर आगे चले, वृद्धि की बात करें, ग्रोथ की बात करें, पौधों में वृद्धि जीवन भर कुछ खास हिस्सों में ही होती है, जबकि मनुष्य जानवरों के अंदर जो होती है वृद्धि लगभग सभी भागों में होती है। आपके हाथ बढ़ते हैं, ये तो नहीं कि भाई आपका खाली हाथ बढ़ता है या फिर खाली पैर बढ़ता है, भाई पूरी बॉडी बढ़ती है। अगर हाथ बढ़ेगा तो ये वाला हाथ भी बढ़ेगा, ये चेहरा बढ़ेगा तो ये भी चेहरा बढ़ेगा, पैर बढ़ेंगे तो पैर भी बढ़ेंगे। तो सब चीज हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है, लेकिन पौधों के अंदर केवल कुछ ही भाग ग्रोथ होते हैं, यानी वृद्धि होती है। फटाफट से चलेंगे आगे की तरफ। पौधों में वृद्धि के उत्तक की बात करें, देखो पौधों में वृद्धि की बात करें, पौधों की वृद्धि कुछ सीमित क्षेत्र में ही होती है, कुछ कुछ पार्ट में ही होती है, कुछ कुछ जगह में ही होती है। इन क्षेत्रों में विवाहित होने वाले उत्तकों को विभोज्य उत्तक कहा जाता है। फटाफट से क्या करो, कॉपी निकाल के और लिखने बैठ जाओ कि विभोज्य उत्तक क्या होता है। मैं आपको क्वेश्चन बताता रहूंगा,
और आप लिखते भी है ना। ऐसे ही मैं क्या पढ़ाता हूँ, ऐसे ही मैं क्लास में अपनी पढ़ाता भी हूँ। तो फटाफट चलेंगे, विभोज्य उत्तक कहा जाता है, और आपको लगता है कि विभोज्य उत्तक किसे कहा जाता है। फटाफट चलेंगे, लंबाई में वृद्धि करता है, तने की ऊंचाई और जड़ों की गहराई में वृद्धि करने का काम क्या होता है, किसका ही होता है। मोटाई में वृद्धि, तने को गहरा बढ़ाना, बड़ा करना, इसका काम होता है। ठीक है, बात करें पुनर्जनन की करना, टहनियों को काटने या जानवरों द्वारा खाए जाने के बाद उनका दोबारा से बनना, ये सारे काम किसके होते हैं, ये सारे काम होते हैं किसके, विभोज्य उत्तक के। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर आपका मन कर रहा है तो, वरना हम तो मेहनत करते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। फटाफट चलिए अगले क्वेश्चन पे। हो गया, यहाँ पर देखा जाए तो हमसे बोला गया है एक प्रयोग की बात करें, जड़ों की वृद्धि देखना। अब जड़ों की वृद्धि देख गई, 2 कांच के जार में पानी भरकर उनके ऊपर प्याज रख दो। भाई प्याज रख दो, ठीक है, कुछ दिनों तक दोनों प्याज की जड़ों की लंबाई मापो। अगर तुम देखोगे तो क्या होगा, अगर आप एक प्याज की जड़ के सिरों को काट देंगे तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि वहां मौजूद वृद्धि वाले उत्तक हट गए, खत्म हो गए। लेकिन जिसको आपने नहीं काटा होगा, जिसको आपने नहीं काटा होगा, आज हम ये बात करें, भारतीय वनस्पति शास्त्री के जानकी अम्मल ने पौधों के वर्गीकरण और साइटोजेनेटिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा उन्हें 1977 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। अगर बात करें मुख्य अवलोकन की, तो जार ए में हमने देखा कि इसमें प्याज की जड़ लगातार बढ़ती रहती है, क्योंकि उनके सिरों को काटा नहीं गया था, और काटना नहीं की वजह से क्या हुआ, देख भी सकते हो घरों में। अब गर्मी का मौसम चल रहा है तो क्या करना, एक प्याज को लेना, क्या करना, उसको ऐसे रख देना 3-4 दिन तक, भाई एक हफ्ते तो 15 दिन हो ना, तो उसके अंदर क्या निकल जाएगी, जड़ी से निकलने लगेगी। अगर तुम काटेगा रहोगे तो कुछ नहीं होगा इसके अंदर। तो ये साधारण सा प्रयोग है, अपने भाई डे नाइट में देखा है तो बहुत सारे ऐसे प्रयोग हम देख भी सकते हैं। जार बी की बात करें, इसमें जब तीसरा दिन जड़ों के सिरों को लगभग 1 सेंटीमीटर काट जाता है तो वो नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते आपको पता है, क्योंकि उसके जो उत्तक है वो कम हो जाते हैं, वो उत्तक बढ़ने वाले क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। फटाफट चलो अगली वीडियो देखो, आगे हमसे क्या बोला गया है, आगे हमसे बोला गया है कि फटाफट से देखेंगे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या निकलता है इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष। अगर इसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष की बात करें, वृद्धि का स्थान, पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों, कुछ खास क्षेत्रों में ही होती है, जिन्हें विभोज्य उत्तक कहा जाता है। क्या करते हैं, विभोज्य उत्तक कहा जाता है। अब विभोज्य उत्तक के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, शीर्षे विभोज्य उत्तक, क्या बोलते हैं, शिरस्थ विभोज्य उत्तक होता है। जड़ों और तनों, जड़ों और तनों बढ़ते हुए सिरों पर जो उत्तक मौजूद होते हैं उन्हें एपिकल मेरिस्टेमेटिक शीर्षीय उत्तक कहते हैं। ये कोशिका के निरंतर विभाजन में लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि भैया शीर्ष विभोज्य उत्तक क्या होता है, शिरस्थ विभोज्य उत्तक क्या होते हैं, फटाफट इसको लिख लेंगे और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। भाई क्या बात है, अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स की क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं लेना। 8750 65563 पे कॉल करना और व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देना। हमारी टीम आपको क्या कर देगी, नोट्स प्रोवाइड कर देगी। तो टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि लेक्चर के नोट्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन आपको मिल गए तो तैयारी हो जाएगी बल्ले बल्ले, और नंबर आएंगे बल्ले बल्ले। ठीक है, तो फटाफट देखेंगे। सिरों का महत्व की बात करें, क्योंकि जड़ के सिरों में ही सक्रिय रूप से विभाजन होने की वाली कोशिका होती है। अगर आपको पता हो तो जड़ होते हैं ना, किसी पौधे की जड़ ही सबसे बड़ी बात होती है। जड़ अगर उसकी जड़ खराब हो गई तो पौधा खराब। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, दिल हमारा सबसे मेन होता है दिल। ठीक है, अगर दिल बंद हो गया तो हम भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये जनरेटर है भैया हमारा। और इसी तरह क्या होता है, जड़ें भी क्या करती है, जड़ें ग्रोथ करने का काम कराती है। जड़ें खत्म तो पौधा भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करते करते। ठीक है, उन्हें काट देने पर वृद्धि लिए जिम्मेदारी ग्रोथ जोन खत्म हो जाता है और जड़ें बढ़ना बंद कर देती हैं। अगर बात करें सापेक्ष में नोट्स के कर सकते हैं हम लोग, क्या नोट्स ले सकते हैं कि पौधों की लंबाई जड़ों और तनों के सिरों पर से बढ़ती है। भाई वैसा कि हमें पता है किससे बढ़ती है, सिरों पर बढ़ती है। इन सिरों पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं, शीर्ष विभोज्य उत्तक होते हैं। क्या होते हैं, शिरस्थ विभोज्य उत्तक होते हैं। क्या होते हैं, विभोज्य उत्तक होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो पाए जाते हैं। और इन उत्तकों की कोशिका बहुत ही सक्रिय होती है और लगातार डिवाइड होती रहती है, काम करती रहती है, काम करती रहती है, काम करती रहती है, और क्या करती है, बनती रहती है। तो आगे देखा जाए, यदि इन सिरों को हटा दिया जाए तो पौधों के उस हिस्से की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, ग्रोथ करने का काम करती है। अगर हम क्या कर देंगे, इसकी वृद्धि को काट देंगे पौधों को, तो ये वृद्धि रुक जाएगी। बढ़िया, मजा आ रहा है ना। तो फटाफट चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे नेक्स्ट पेज को देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट पेज। अगर देखा जाए भाई नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, पढ़ो फटाफट से इसको, क्या कह रहा है।
आगे चलेंगे, पार्श्व मेरिस्टेमेटिक क्या होता है? पार्श्व मेरिस्टेमेटिक है पार्श्व विभोज्य ऊतक। क्या होता है? पार्श्व विभोज्य ऊतक। जो पार्श्व विभोज्य ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं? अब ये बीच वाले होते हैं। इसमें क्या है? परिधि में वृद्धि। मान लो ये पौधा है मेरे पास, इस पौधे के अंदर जो ये वाला पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, वो क्या करेगा? उपयोग करेगा आपका कौन सा? शिरस्त्र। क्या करेगा? शिरस्त्र विभोज्य ऊतक। ये जो बीच का पार्ट है वो कौन करेगा? आपका पार्श्व। कौन करेगा? पार्श्व। ठीक है भाई, पार्श्व करेगा। और अगला आपका आएगा तो अगला देखेंगे। ठीक है, अगर बात करें, पौधे केवल लंबाई में नहीं बढ़ते बल्कि उनकी मोटाई भी बढ़ती है। क्या होती है? उनकी मोटाई भी बढ़ती है और ये उसकी परिधि बढ़ती है। तो इसके लिए पार्श्व मेरिस्टेमेटिक ऊतक या फिर पार्श्व विभोज्य ऊतक बोलोगे तो ही आपकी हिंदी में आएगा। तो फटाफट से लिख दो क्वेश्चन कि पार्श्व विभोज्य ऊतक क्या होते हैं। फटाफट से क्या करेंगे? आंसर लिख देंगे, पार्श्व विभोज्य ऊतक क्या होते हैं। और आगे चलेंगे, सालाना ग्रोथ से देंगे। अब देखो इनकी सालाना ग्रोथ होती है सालाना। यदि आप किसी कटे हुए पेड़ के तने को देखेंगे तो उस पर एक गोला घेरा या रिंग दिखाई देती है। इन्हें एनुअल ग्रोथ रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं एनुअल ग्रोथ रिंग। आप पौधे के अंदर देख भी सकते हो। पौधे के अंदर क्या होता है भाई? पौधे के अंदर आपको क्या मिल जाएगी? एक गोलाई सी मिल जाएगी। उस गोलाई को बोलते हैं एनुअल ग्रोथ रिंग। तो फटाफट से क्या करोगे? कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, लिखो फटाफट से कि एनुअल ग्रोथ रिंग क्या होती है। फटाफट से दो कि एनुअल ग्रोथ रिंग क्या होती है। ठीक है, आगे कह रहा है रिंग की बनावट कैसी होती है। रिंग की बनावट जो होती है, कुछ रिंग चौड़े होते हैं और कुछ पतले होते हैं। कुछ रिंग चौड़े होते हैं, कुछ पतले होते हैं। कुछ रिंग ये उस खास साल के दौरान ग्रोथ की स्थिति में होते हैं जो अच्छा या बुरा मौसम होता है। कुछ अच्छे या बुरे मौसम में उनकी हेल्प करते हैं, उनको ग्रोथ करते हैं। आगे देखा जाए, महत्व की बात करें, उम्र का पता लगाना कैसे लगा सकते हैं भाई? रिंग्स के द्वारा गिनकर वैज्ञानिक पेड़ की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। जो इनकी रिंग्स ही होती है ना, बनी हुई है, जो गोलाई से बनी होती है, इसके द्वारा ही पेड़ पौधे की उम्र या फिर उनके साल का पता चलता है कि कोई पेड़ या कोई कितना पुराना है। जलवायु की जानकारी बात करें, इसमें यह समझने में मदद मिलती है कि पेड़ किन मौसम में हालातों में बढ़ा। और इससे यह रहता है कि पेड़ पौधा जो है वो किन हालातों में बढ़ा। और अब तक आपको समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया तो फटाफट चलते हैं देर ना करते हुए नेक्स्ट पेज पर आगे देखेंगे। और आगे चैप्टर में लिखा है चित्रों का विवरण। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चित्र दिख रखी है, हमें पौधा दिया हुआ है। तो इस पौधे में हम देखेंगे फटाफट से चित्र 3.3 में। यह पौधे में शीर्ष के भोजन तक दे रखा है का स्थान दिखाया गया है जो जड़ और तने के ऊपरी सिरों पर होता है, लंबाई बढ़ाने के लिए काम करता है। आगे देखा जाए चित्र 3.4 में यह तने के कटाव जो टीएस दिख रहा होगा, जहाँ पे जो गोल गोल आकार से दिख रही है। और हमने क्या पढ़ा था अभी? हमने पढ़ा था कि जो गोल गोल आकार से दिखती है ये क्या करती है? ये चित्र की ये जो ग्रोथ करती है ये पेड़ की उम्र को बताती है। वैज्ञानिक इसी के द्वारा पेड़ की उम्र को निकालते हैं। अब विभोज्य ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लेते हैं। क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? पौधों में वृद्धि को कुछ निश्चित क्षेत्र में ही होती है। भाई जैसे पता है कि भाई पौधों के अंदर कुछ निश्चित भागों में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो उस वृद्धि को दिखाया जाता है। और जहां ये ऊतक पाए जाते हैं स्थान के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। पहला बोला गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक, जिसे बोलते हैं शिरस्त्र। क्या बोलते हैं? शिरस्त्र विभोज्य ऊतक। दूसरा है लेटरलाइट। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक पार्श्व बोलते हैं इसको। और बोलते हैं इंटरकैलरी, जिसे बोलते हैं विभोज्य ऊतक। क्या बोलते हैं? विभोज्य क्या बोलते हैं इसको? विभोज्य पार्श्व विभोज्य ऊतक हो गया हमारा। ठीक है, और इसको बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक बोलेंगे। ठीक है, ये बोला जाता है। और यह पत्तियों के आधार या टहनियों को पर्व देता है। क्या देता है? पर्व के दोनों ओर होता है। ठीक है, आगे मतलब बराबर में क्या होता है? किनारों पे बड़ा होता है, इसलिए वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अब चलेंगे फटाफट से नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज हमें क्या कहता है? नेक्स्ट पेज क्या कहता है? मुख्य बिंदु। अगर मुख्य बिंदु की बात करें, नोड्स, ये नोड्स क्या होते हैं? तने का वह हिस्सा जहां से पत्तियां या टहनियां निकलती हैं, जहां से पत्तियां या टहनियां निकलती हैं उसे नोड्स कहा जाता है। डोइटल नोड्स क्या होते हैं? नोड्स के बीच की खाली जगह को कहते हैं। नोड्स के बीच की खाली जगह को कहते हैं, क्या बोलते हैं? डोइटल नोड्स बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की विशेषता क्या होती है? अब भाई क्या क्या काम करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? ठीक है, इनकी कोशिका बहुत सक्रिय होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है शिरस्त्र। क्या बोलेंगे? शिरस्त्र विभोज्य ऊतक। क्या बोलेंगे? विभोज्य
उत्तक, क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। इनकी कोशिका बहुत सक्रिय होती है, मतलब अच्छे से काम करती है। इनमें घना साइटोप्लाज्मा होता है, क्या होता है, इनमें बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्मा पाया जाता है, और ये पतली सेल वॉल होती है, क्या होती है, बहुत ही बारीक सेल वॉल हो पाई जाती है इसके अंदर। इनमें स्पर्श न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मतलब इसके अंदर केंद्र जो होता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात करें, लेकिन वैक्यूल जो इसकी क्या होती है, नसें होती हैं, जो क्या होती हैं, जो क्या कह सकते हैं इसको, वेगल्स को नहीं होती, इसके अंदर वेगल्स नहीं होती, इसके अंदर रुधिकाएं नहीं होती, क्योंकि इन्हें भोजन जमा करने के लिए बजाय लगातार विभाजन होना पड़ता है, क्योंकि ये भोजन नहीं बनाते, ये विभाजन होते रहते हैं और नए नए फंक्शन को बनाते रहते हैं। कैसा लग रहा है आपको, समझ आ रहा है ना, तो फटाफट से लाइक करते रहें। स्थायी उत्तक की बात करें, इसे बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। भाई ये टिश्यू क्या होता है, जब परमानेंट कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं, जब कोशिकाएं विभाजित होना यानी डिवाइड होने की क्षमता को खो देती हैं, तो और एक निश्चित आकार का कार्य कर लेती हैं, तो उसे स्थायी उत्तक कहते हैं। यानी ऐसी कोशिकाएं जो डेड सेल्स से बनी होती हैं, जो मरी हुई कोशिका से बनी होती है, उन उत्तकों को क्या कहते हैं, हम लोग स्थायी उत्तक कहते हैं। अगर बात करें डिफरेंशिएशन की बात करें, विभेदीकरण की बात करें, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के स्थायी उत्तक बनने के लिए प्रयोग क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। यानी जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से स्थायी उत्तक बनता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं विभेदीकरण। क्या बोलते हैं, विभेदीकरण बोलते हैं। यह उत्तक विशिष्ट कार्य करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं, सहारा देने का काम करते हैं, भोजन का परिवहन करने का काम करते हैं, और स्टोरेज संग्रहण माने इकट्ठा करने का काम करते हैं, ये काम करते हैं। समझ आ रहा है ना। तो अब चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज हमें क्या कह रहा है, हमें बोला गया चित्र 3.5 में देने के नोट्स के निकलती जगह दिख रखी है। ये नोट्स बोले, ये नोट्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये नोट्स दिख रहे होंगे। आगे दिखा गया है, घास काटने के बाद इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक के कारण घास फिर से तेजी से बढ़ने लगती है। जो घास के होते हैं, जैसे हम उसको काटते हैं तो एक दो हफ्ते बाद क्या होती है, बढ़ने लगती है। जैसे मान लो कि जैसे हम शेविंग करवाते हैं, ठीक है, या फिर हम कटिंग करवाते हैं, तो बाल बढ़ जाते हैं ना एकदम से हमारे, फिर धीरे धीरे बढ़ते लगते हैं ना। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, एक इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक होता है, जो क्या करता है, जो ग्रोथ करने का काम करता है। अब आते हैं पादप उत्तक मुख्य बिंदु। भाई पादप उत्तक के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई पादप उत्तक के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अगर बात करें पादप उत्तक के अंदर दो तरह के उत्तक होते हैं, होता है सरल स्थायी उत्तक, एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, इसे बोलते हैं सरल स्थायी उत्तक। दूसरी बात करें कॉम्प्लेक्स जटिल उत्तक, एक से अधिक प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जटिल स्थायी उत्तक, ठीक है। सूक्ष्मात्मक उत्तक, भाई इसे बोलते हैं एपिडर्मिस। परिभाषा की बात करें, यह पौधे के शरीर की सबसे बाहरी परत होती है, और सूक्ष्मात्मक मतलब है सुरक्षा करना। पौधों को मैकेनिकल चोट, पानी की कमी और सुरक्षा के बचाव करने, मैंने बोला था ना, जहां पे बचाव की बात आ जाए, सुरक्षा की बात आ जाए, तो वही आ गया सूक्ष्मात्मक उत्तक, ठीक है। क्यूटिकल्स की बात करें, इसके ऊपर मोम जैसी परत होती है, जो पानी को नुकसान को कम करती है, पानी के नुकसान को कम करती है, पानी को बचा के रखती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। अगर रंध्र की बात करें, तो रंध्र आपने पढ़ भी रखा होगा, पौधों के अंदर भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, चिराग होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूटिक रंध्र बोलते हैं। और पत्तियों की एपिडर्मिस, पत्तियों की क्या बोलते हैं, सूक्ष्मात्मक उत्तक जो होते हैं, परत होती है, जो पानी क्या करती है, एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र वाले होते हैं, गैस के आदान प्रदान का काम करने का काम करते हैं, और वाष्पोत्सर्जन करने का काम करते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन में भी हेल्प करते हैं। रूट हेयर्स जड़ों में काम करते हैं, ये जड़ों में पानी देने का, सोखने का काम भी यही करते हैं। फटाफट चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। अगर नेक्स्ट पेज पे काम करें, तो यहाँ पे बोला गया है सहायक उत्तक कर रहा है। भाई सहायक क्या कर रहा है, सहायक सहेली, याद है ना वही वाली सहेली, अरे सहेली वो सहेली नहीं, ये सहेली, कौन सहेली, ये वाली, वहां दिमाग मत लगाओ, यहाँ दिमाग लगाओ, सहायक सहेली। इस सहायक सहेली की बात करें, पौधों को मजबूती देते हैं, लचीलापन देते हैं। तीन प्रमुख सरल स्थायी उत्तक होते हैं। पहली बात करें पैरमाइक, कोलोकाइमा और स्कैनकाइमा। वो वाली नहीं, ये वाली, वो वाली नहीं, ये वाली, यहाँ पे ध्यान दे दो फटाफट से, ठीक है। सहायक उत्तक क्या करते हैं, पैरेन्काइमा, कोलोकाइमा, स्कैनकाइमा। पैरेन्काइमा के अंदर ये जीवित कोशिका को होती है, जिनकी दीवारें पतली होती है, क्या होती है, बहुत पतली थिक होती है, ठीक है, थाइन होती है। इसके बीच में खाली जगह होती है, जैसा आपको दिख भी रहा होगा पतली दीवारों के कारण, आपके पेपर में आपकी एनसीईआरटी में दिख जाएगा जब आएगी नई वाली, ठीक है। अगर आपको वैसे देखना है
तो क्या करना है, फटाफट से गणपति स्टडी पॉइंट पे जाना है, सारी वीडियो को देखना है और क्या करना है, भाई 50615 पे बस एक बार मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, हाई लिख भेज देना है और हमारी टीम क्या करेगी, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगी। बस एक छोटा सा काम करना है, आप हमें सपोर्ट करिए और एक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और वो सारा शेयर कर दीजिए, बस इतना कर दीजिए, बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप आपके लिए पढ़ाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बस और क्या चाहिए, आप भी बने रहो, हम भी बने रहे, बस साइक वाला याद रखो, ठीक है। बस यहाँ ध्यान दो, पहले कोलेनकाइमा की बात करें, ये जीवित कोशिका है जो कोनों पर अनियमित रूप से मोटाई होती है, इसके अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा मोटाई होती है कोनों के अंदर, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा बोलते हैं। कार्य क्या होते हैं, ये पौधों को लचीलापन देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, हिलने डुलने की एबिलिटी देती है, नाचना नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। कोई कहने लगेगा नाच रहे भैया, अरे नाचने नहीं भैया, हम तो समझा रहे थे, हम समझा रहे हैं, नाच नहीं रहे हैं, ठीक है। कहीं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दो भैया, ठीक है, हम समझा रहे हैं तुमको, कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ऐसा 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 ऐसे लिखो, ऐसा ऐसे, ठीक बा, ठीक है। अब आते हैं स्कैन काइमा। अगर स्कैन की बात करें, ये कोशिका मृत होती हैं, मरी हुई होती हैं और उनकी दीवारें लिगन के कारण बहुत मोटी हो जाती हैं। अब लिगन के कारण क्या कहना है, लिगन क्या मतलब प्रोडक्शन के होने के कारण क्या होती है, बहुत मोटी होती हैं और ये कार्य ये पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करती है, जैसे बीज की सख्त परतें होती हैं, ये हार्ड हो जाती है बहुत ज्यादा, और क्या करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तुम्हारी तरह, तुम स्ट्रॉन्ग हो ना बहुत ज्यादा, इस तरह स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बाहुबली, क्या बात है, बाहुबली कहां पाई जाती है, यह तनों में, पत्तियों की नसों में और बीजों के सख्त छिलकों और नारियलों की भूसी। अरे तुम्हारे दिमाग में भूसा नहीं भरा, हमको पता बा, अरे भूसी है, भूसी जो चारा वारा खाते बा, ठीक बा, और मिलती है, कहाँ मिलती है, इसमें मिलती है, नारियल की भूसा जो होता है ना, जो छिलक होता है, उसके द्वारा आपको क्या मिलेगी, कहाँ पाई जाती है, इस जगह पे पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर। समझ आ रहा है, फटाफट चलेंगे और नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, फटाफट से क्वेश्चन बता देना। अरे भैया जब डायग्राम आ गया बा, काहे घबरा रहे हो, हमको टेंशन लो। यहाँ क्या रहा है, संवहनीय उत्तक की बात करें, ठीक है। संवहनीय उत्तक के अंदर क्या होता है, चित्र के अनुसार तने की संरचना में दो मुख्य जैविक उत्तक होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। क्या होता है, एक होता है जाइलम भैया, एक होता है फ्लोएम भैया। जाइलम भैया कहते हैं जिनको खनिजों का परिवहन करना, भाई परिवहन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ से जा रहे हैं वहां पे, यहाँ से जाना है वहां पे, वहां से आ जाना है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना भैया, तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से भोजन को भोजन के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना। अरे भैया ये तो डिलीवर बॉय है भाई, क्या करता है ये जेप्टो, क्या कहते हैं, जेप्टो रेपिडो, ये काम करता है, खाना ले जाता है और उसके ले जाता है, उसके लिए, किसके लिए, अरे प्लांट्स के ले जाता है भैया, प्लांट्स के लिए, किसके लिए, अरे उसके लिए, खाना ऑर्डर करके देते हो ना तुम लोग, उसके लिए, किसके लिए, प्लांट्स को ले जाता है भाई। प्लांट से करेगा, अपने वाले भाग के लेके जाएगा, ऊपर की तरफ लेके जाएगा, तो यहाँ पे ये काम कर रहा है। मजा आ रहा है ना, तो मजा आ क्या करें, फटाफट देखो यहाँ पे क्या रहा है, एपिडर्मिस दे रखा है यहाँ पे आपको, थोड़ा ये साफ नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। इसमें देखो कोलेनकाइमा दिख रखा होगा आपको, यहाँ पे देखो मैं दिखा थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ उसको। यहाँ कोलेनकाइमा होता है, यहाँ पैरेन्काइमा होता है, वही लेयर्स, इसमें स्क्लेरोकाइमा होता है, इसमें फ्लोएम पाया जाता है, यहाँ पे पार्श्व बीजोत्तक होता है, ठीक है। उसके बाद जाइलम होता है, जाइलम आपने पढ़ भी लिया, ठीक है। यहाँ ग्राउंड तक होते हैं, ठीक है। ये सोजमोटिक आपको पेड़ दिखा रखा है और इसके समन्वय उत्तक दिखा रखा है, वही समन्वय उत्तक दे रखा है। ये तना होता है, ठीक है, और तना के दिखा रखे हैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, थोड़ा है ना, पता ही यार तुम्हें भैया जी मेरी क्लास में थोड़ी करते हैं जुगाड़ वगैरह लगा के आपके लिए काम, ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके बस, क्योंकि तुम्हें पता ही है एनसीईआरटी वाले क्या कर रहे हैं, सीबीएसई वाले तो भाई लगे पड़े। तो मैं बस यही कहूंगा कि मेहनत करते रहो, क्या करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत से कभी हार मत मानो, क्योंकि जिंदगी में कामयाब होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ना दिन देखो ना रात, ना दिन देखो ना रात, देखो वो सपना जो हो जाएगा तुम्हें, क्या हो जाएगा, एक कार होगी तुम्हारे पास बड़ी वाली, इमेजिनेशन करो, कामयाबी तुम्हारे सर पर है, बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो आप, बड़े बड़े लोग आपसे कर रहे हैं, तो तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। बिना मेहनत के कोई काम नहीं हो सकता। मेहनत तो हर काम में करनी पड़ेगी आपको, चाहे पढ़ने में करो, चाहे कैसे भी करो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत करने ना बिना तो एक बार सोचना उन माँ बाप के बारे में जो आपके लिए दिन रात लगे रहते हैं। मेरी बातें किन किन बच्चों को वही लग सकती है, बस बच्चों में यही कहूंगा आपको, बेटा बस यही कहूंगा कि
अपने टाइम को वेस्ट करने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में जरूर सोचना कि जो आपके लिए दिन रात लगे रहते हैं और जो आपसे बस क्या चाह रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं मांगा आपसे कुछ। अगर मांगा है तो मुझे कन्फर्म कर दो कि भाई ये मांगा है। बस वो चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाओ। क्या हो जाओ? कामयाब हो जाओ। तो कामयाब होना नहीं होना, कामयाब होना है। और फटाफट चलेंगे, थोड़ा मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो भाई, ठीक है, तो फटाफट चलेंगे आगे तरफ। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ क्या कह रहा है? जटिल स्थायी उत्तक। क्या बोलेंगे? जटिल स्थायी उत्तक। इन्हें चालक उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक उत्तक भी कहते हैं, चलने वाले उत्तक। अरे चलने वाले उत्तक नहीं, चालक उत्तक बा, ठीक है, भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी और भोजन को पहुंचाने का काम करते हैं। मैंने कहा ना ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, रैपिडो जैपिडो ये वाला काम कर रहे हैं ये, ठीक है। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है? जाइलम फ्लोएम। पढ़ा था हम लोगों ने, भी पढ़ लेते हैं। कार्य क्या करते हैं? जड़ों से पानी और खनिजों को पौधों तक, बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। संरचना की बात करें, इसमें ट्रैक्ट्स, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स होते हैं जो कि इसके काम करते हैं। नोट्स, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर इसकी बाकी ज्यादातर कोशिका मृत होती हैं। केवल जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर, जो कि कार्य को पहुंचाती है। भाई मरा हुआ इंसान तो रहेगा यार समान भाई, ठीक है। तो पैरेन्काइमा के जीवित रहते हैं कोशिका, बाकी मरी हुई होती हैं, ठीक है, डेड होते हैं। फ्लोएम की बात करें तो कार्य पत्तों में बने भोजन को पौधों के अन्य, तो फ्लोएम को देखेंगे। फ्लोएम में क्या कह रहा है यहाँ पे? कार्य पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है, जैसे तुमने पहले बताया था। संरचना की बात करें, इसमें सीव ट्यूब्स होते हैं, साथ ही कोशिकाएं होती हैं जो फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फ्लोएम में फाइबर्स होते हैं। ये कई सारे काम होते हैं जिसके भोजन को इकट्ठा करना और भोजन को पहुंचाने का इन भैया का काम है। जाइलम भैया का काम क्या है? पानी का देखरेख करना। जाइलम भैया कहते हैं भैया ध्यान रखना, फ्लोएम काम करेगा। भाई जाइलम वाले भैया से कहा दे किसी पार्ट ने तो भैया खाना लेकर आओ, भैया मैं नहीं करूंगा, मेरा काम थोड़ी है। फ्लोएम भैया से बात करो, कॉल करो उनको, तो कॉल कर लो, एक काम करो तुम जल्दी फटाफट कॉल कर लो, ठीक है। अरे एक काम करो, तुम उन्हें कॉल मत करो, लेकिन हमें जरूर कॉल कर लेना। क्यों करनी है कॉल? क्योंकि भैया तुम्हें नोट्स चाहिए ना, और नोट्स इसके जो लेक्चर नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे, जैसे तुमको बताया नंबर पे आप जाके ले लेना। कार्यप्रणाली की बात करें, साथ ही कोशिका सीव ट्यूब्स के काम को नियंत्रित करती है, जबकि फ्लोएम को पैरेन्काइमा भोजन और रजीन जैसी चीजों को जमा करती है, इसको जमा करती है। जमा करने का मतलब है इसको सेव रखती है वो, क्योंकि सेव रखेगी तभी तो पहुंचा पाएगी। ले भाई ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, लो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ठीक है, ले लिए। अब आगे देखो, अगर जाइलम बात करूं तो थोड़ा सा बताऊं, यहाँ पे जाइलम दे रखा है, जाइलम फाइबर्स, ये टैटिक हो गया, आपका जाइलम हो गया, पैरेन्काइमा हो गया, यहाँ देखो फ्लोएम होता है, यहाँ पैरेन्काइमा होता है, ठीक है। ये दिखा रखे हैं आपको भाग बहुत सारे। आगे चलते हैं, आगे हमसे कह रहा है भाई, आगे हमसे कहना चाह रहा है कि उत्तक प्रणाली क्या होती है। भाई क्या होती है उत्तक प्रणाली? जब अलग अलग तो एक साथ मिलकर एक बड़ा काम करते हैं तो उसे बोलते हैं टिश्यू सिस्टम, या बोलते हैं उत्तक प्रणाली। क्या बोलते हैं? आपका एक ग्रुप बन गया आपके दोस्तों को, और आपने एक बहुत बड़ा काम कर लिया, ठीक है, क्या कर दी? हेल्प कर दी किसी की, तो उसे बोलने के आपने क्या कर दिया? ग्रुप सिस्टम कर दिया, ग्रुप का काम कर दिया। इस तरह क्या करता है? ये भी ग्रुप में काम करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? उत्तक प्रणाली बोलते हैं। ड्रमन उत्तक सिस्टम बोलेंगे, यह पौधों की सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी होती है। काम क्या होता है इसका? अंदरूनी हिस्सों की सुरक्षा करना और पानी की कमी को रोकना। क्या बोल रहा है? पानी की कमी को रोकना, पानी तक पहुंचाना ताकि पानी को मिल जाए। आगे बात करें मुख्य अंदर की, याद करें, जाइलम पानी को पहुंचाता है, फ्लोएम खाने को पहुंचाता है। ध्यान रखना भैया, खाना पानी अलग अलग भैया, ठीक बा। यहाँ क्या है? अगर बात करें पत्तियों के अंदर, इसके अंदर फ्लोएम, जाइलम और एपिडर्मिस उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है। बात करें एपिडर्मिस उत्तक, स्थायी उत्तक बोलते हैं इसको, ठीक है। ग्राउंड उत्तक के सारे फ्लोएम वगैरह दे रखे हैं इसके अंदर, जाइलम हो गया आपका, फ्लोएम हो गया, और ग्राउंड उत्तक हो गए, एपिडर्मिस उत्तक हो गए, तो ये सब आपको भाग दे रखे हैं। आगे देखेंगे फटाफट से, यहाँ पे हमें क्या बताया गया है? यहाँ बताया गया है वैज्ञानिकों का योगदान पाठक उत्तक संवर्धन। देखो वैज्ञानिक की बात करें, शिल्पा गुहा मुखर्जी और एस.जी. माहेश्वरी, ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, शिल्पा गुहा मुखर्जी और एस.सी. माहेश्वरी। खोज इनका क्या था? इन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम किया। और उन्होंने क्या काम किया? इन्होंने काम क्या किया? उपलब्धि की बात करें, उन्होंने परागकणों, पोलन ग्रेन्स के कृत्रिम माध्यम को पूरा पौधा विकसित करने के लिए क्या लगाया? तकनीकी खोज करी। यानी कि छोटे से पौधे को लेके उसको विकास करने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी को विकास किया, रिसर्च करी बहुत सारी, ठीक है।
अब क्या करा, जिससे खेतों में फसल में सुधार हुआ और बहुत ज्यादा मदद मिली। क्या मिली? फसल में मदद मिली। और आप भी मदद किया करो किसी न किसी की, जहां पर आपको लगता है कि मदद कर सकते हो तो वहां पर जरूर मदद करा करो। ठीक है बेटा, आगे लिखा है, ये पेज कहां चले जाता है भैया, पढ़ा दिया। पादप उत्तक तंत्र की बात करें, प्लांट टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें, यह पौधों का मुख्य हिस्सा बनाता है। क्या करता है? सबसे बड़ी पार्ट बनाता है, जिसमें पैरेन्काइमा होता है, then कोलोनकाइमा होता है और स्टेनकाइमा होता है, कोशिका शामिल होती है। क्या कह रहे हो भैया ने पढ़ाया नहीं? भैया पढ़ाया है, जाके पीछे देखो, 10-20 क्या करो सेकंड पीछे करो और जाके देखो, देखोगे ना, देखना। ठीक है, वरना बहुत मारेंगे। क्या मारेंगे? बहुत मारेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि पढ़ना है, बहुत टाइम बर्बाद कर लिया तुमने, अब आपको पढ़ना है और नोट्स बाय नोट्स बनाते चलना है और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेके चलना है, ताकि आपको क्या लाने हैं, इस बार टारगेट अच्छा रखना है और अच्छे नंबर लाने हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ज्यादा नंबर लेकर आओ, आप अच्छे से अच्छी मेहनत करो, अपना 100% दो। जिस दिन आप खुद का 100% चालू कर दोगे ना, उस दिन आप सबको हरा सकते हो, आप सबसे आगे निकलोगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। तो मेहनत करो और आगे बढ़ो फटाफट से। ठीक है, और संवहनी उत्तक की तंत्र की बात करें, इसमें मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम होता है, जो पानी और भोजन को परिवहन में काम करता है। जैसे हमने पढ़ भी लिया, जाइलम फ्लोएम काम करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तर समझने की बात करें तो भाई क्या प्रश्न बन सकता है? क्यूटिकल, रेगिस्तान के पौधों की बाहरी दीवार पर मोटी परत क्यूटिकल पानी बचाने के लिए क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वहां पे अच्छे होते हैं, लेकिन पानी के अंदर रहने वाले पौधों के लिए यह हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह गैसों के आदान प्रदान में बाहर डालता है। भाई पानी जब सेव रहेगा तो पानी में रहेगा तो पानी बाहर कैसे जाएगा, गैस बनेगी कैसे? तो इसके अंदर वो बाधा उत्पन्न करता है, जो कैक्टस वगैरह के पौधे होते हैं रेगिस्तान वगैरह में, पता होगा आपको। जाइलम की बात करें, जाइलम के मृत सेल्स पत्तियों के जीवित सेल्स के साथ मिलकर पानी को ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर खींचने में मदद करते हैं, इससे वो भी जीवित हो पाते हैं। कैसी लगी वीडियो? क्या आपको समझ आया? अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको जहां भी दिक्कत लगे बेझिझक होके गणपति परिवार, यानी आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, आप सबका परिवार है ये। गणपति परिवार में आप कभी मैसेज कर देना, कोई सी वीडियो चाहिए आप बेझिझक बता देना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो हमारा सिलेबस हो या ना हो, हम तब भी बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। ये चैनल वो नहीं है कि भाई पढ़ा दिया खत्म, ये चैनल वो है जो आप चाहोगे वो बनेगा, लेकिन एजुकेशन के लिए, ये नहीं कि आप दूसरी वीडियो वो नहीं। ठीक है बेटा, मैंने बदमाशी नहीं करना था। ठीक है, तो आपके बीच हमारे प्रिंस भाई थोड़े आ रहे आपके लिए देखो क्या लेकर आते हैं आपके लिए, यही खड़े हैं, थोड़ी मोटिवेशन के लिए बात कर लेते हैं उनसे भी। आ जाओ सर जी, आ जाओ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे। जैसे कि हमारे मनीष सर ला चुके हैं साइंस का चैप्टर। ठीक है, मैं 8th क्लास का कौन सा चैप्टर लाऊंगा आपको बताया था, चैप्टर 2 8th क्लास का एसएसटी का, वो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। अभी तैयारी चल रही है, मैं नोट्स बना रहा हूँ अभी, तो आगे का कंटिन्यू करो। और जो भाई बहन इनके बता दो इनको भी, जो भाई बहन आपके क्लास में पढ़ते हैं, तो एसएसटी टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं। हाँ, जो भी डाउट हो, हाँ, नंबर दिया है, नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैसेज कर सकते हो, कोई से भी नोट चाहिए एसएसटी के, मैथ के, साइंस के, कोई से भी चाहिए, नंबर पर मैसेज करो, तुरंत आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बस टेंशन फ्री होकर पढ़ना है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर आपका टाइम थोड़ा वेस्ट कर दिया हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से मेहनत करनी है, और मिलूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।